स्नोरिंग यानी की खर्राटे लेना, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो घोळणं। तो क्या ये स्नोरिंग नॉर्मल है? क्या आपको लगता है कि आप या आपके लव्ड वंस स्नोरिंग की वजह से परेशान हैं, या आप उसकी वजह से परेशान हैं, या आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसके लिए डॉक्टर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है? तो आइए जानते हैं। मैं हूँ डॉक्टर साइमा खान, आपकी ENT फ्रेंड। स्नोरिंग जो होता है, स्नोरिंग का मतलब क्या होता है? हम जब सांस लेते हैं तो सांस जो है नाक के ज़रिए से लंग्स तक का जो सांस का रूट है, जो रास्ता है, उस रास्ते पे कहीं ना कहीं कोई रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हवा जा रही होती है वो कहीं ना कहीं टकराती है और कुछ आवाज़ क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं स्नोरिंग या खर्राटे लेना। अब आप बोलेंगे कि हमारे फैमिली में तो सारे लोग ही खर्राटे लेते हैं, दैट्स ओके राइट, वो तो हमारे जीन्स में है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखा जा रहा है कि खर्राटों की वजह से हार्ट डिजीज़ेस यानी कि दिल की बीमारियां, हृदयाचा प्रॉब्लम, खर्राटों की वजह से लंग्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। खर्राटों की वजह से दिमाग में जो है हमारे अल्जाइमर्स डिजीज़, भूलने की बीमारियां और इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पता नहीं है कि हम जो खर्राटे ले रहे हैं वो नॉर्मल है या वो अबनॉर्मल है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीजन कम हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे खर्राटे अबनॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और ये फाइंड आउट करें कि आपका जो खर्राटे का लेने का प्रॉब्लम है वो कहीं OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है। और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? आप जब सोने के लिए जाते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके पास आकर आपके बॉडी पे, हम हेड पे, चेस्ट पे कुछ डिवाइसेस अटैच कर देते हैं, कुछ बैंड्स आपके चेस्ट और आपके पेट के राउंड लगा देते हैं, और जब आप नॉर्मली सो जाते हैं तब ये डिवाइस डिटेक्ट करता है कि आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका ब्रीदिंग किस तरह से हो रहा था जब आप सो रहे थे, जब आपको खर्राटे आए तो किस लेवल पे आए, क्या आपके ब्रेन के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके नाक से लेके लंग्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह हम डायग्नोज कर पाते हैं कि ये खर्राटे OSA है या OSA नहीं है। जब हमें ये पता चल जाता है उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ये मालूम करने के लिए कि आपका जो लेवल है वो कहाँ है। वो नोज़ हो सकता है, वो आपके टंग का लेवल हो सकता है, वो आपका जो जॉ है इस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके थ्रोट के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग पाइप्स या लंग के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द केस हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। डेफिनेटली ओबेसिटी यानी कि वेट गेन, ओवरवेट होना इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट ये अकेला इसका रीज़न नहीं है। इसलिए आज ही अपने डॉक्टर से मिलिए और स्नोरिंग से छुटकारा पाइए।